क्या लुट गया है पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान अब सिर्फ पंजाब का नाम रह गया है? अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा देश जिसका कुल क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी सत्ता, उसकी सेना और उसके सारे संसाधन सिर्फ एक इकलौते प्रांत के कब्जे में है और बाकी के प्रांत सिर्फ शोषण, गुलामी और बारूदी सुरंगों पर जी रहे हैं, तो आप किस देश की बात सोचेंगे? हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। ये ठीक हमारे पीछे आप ये जो मैप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का है। पाकिस्तान आज पाकिस्तान एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से उसके टूटने या फेल्ड स्टेट बनने की गिनती शुरू हो चुकी है। रावलपिंडी के मिलिट्री जनरल्स और पंजाब के राजनीतिक वर्ग ने पूरे देश पर ऐसा शिकंजा कसा है कि बाकी के तमाम हिस्से, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनवा हो, सिंध हो, गिलगिट बाल्टिस्तान हो या फिर POJ, आज अघोषित गृह युद्ध और बगावत के रास्ते पर है। आइए एक एक करके समझते हैं पाकिस्तान का ये पूरा भूगोल, इन इलाकों के बारे में समझते हैं। तो ये हम जो मैप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं, आप ये देखिए जिन इलाकों का मैं जिक्र कर रही हूँ पाकिस्तान के, ये है बलूचिस्तान, ये है सिंध, ये है पंजाब, ये है इसका खैबर पख्तूनवा का इलाका और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस्लामाबाद। तो ये तमाम इलाके जो बने हुए हैं और ऊपर गिलगिट बाल्टिस्तान भी है और POJ के भी है। तो इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो कई इलाकों में एक तरीके से बंटता जा रहा है। इन इलाकों का भूगोल क्या है, इनका इतिहास क्या है और कैसे पाकिस्तानी सेना ने इन्हें अंदर से खोखला कर दिया है। पंजाब का एकाधिकार, कैसे सिर्फ पंजाब ही पाकिस्तान चला रहा है। यहाँ पर आप देखिए, ये पंजाब का पूरा इलाका है पाकिस्तान का, ये भारत है और भारत के ठीक यहाँ पर पाकिस्तान का पंजाब का इलाका है जिसमें लाहौर है, सरगोदा है, मुल्तान है। तो अब ये देखिए, ये पाकिस्तान के पंजाब का वो इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वहाँ की जो आर्मी है वो राज करती है। पाकिस्तान को सिर्फ क्या पंजाब चला रहा है, ये सवाल है। कहने को पाकिस्तान एक फेडरेशन है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ इंटरनल यानी कि आंतरिक उपनिवेशवाद चलता है, यानी कि किसी एक का ही कब्जा चलता है। जनसंख्या और ताकत, पाकिस्तान की कुल आबादी लगभग 24 करोड़ के आसपास है, जिसमें अकेले पंजाब प्रांत की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। यहाँ पर आप देखिए, इस मैप में नजर आएगा, ये पंजाब है जिसकी कुल हिस्सेदारी यहाँ पर 50% है और ये कहीं ना कहीं वहाँ पर पाकिस्तान की जो जनता है उसमें असंतोष पैदा करने वाली स्थिति पैदा करता है। सेना पर एकाधिकार, ब्रिटिश काल से ही पाकिस्तानी सेना में पंजाब और उसके आसपास के इलाकों का वर्चस्व रहा है, यानी कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो जनरल्स हैं और जो आम सैनिक हैं उनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है। आज भी पाकिस्तानी सेना के जो शीर्ष जनरल से लेकर आम सैनिकों तक में 60 से 70% तक हिस्सा पंजाबियों का है। और संसाधनों की लूट, यानी कि ये एक ऐसा देश है जो अपने रिसोर्सेज की लूट खुद करता है। देश का बजट, पानी का वितरण यानी कि सिंधु नदी प्रणाली, नौकरशाही और औद्योगिक निवेश, सबकी चाबी लाहौर और रावलपिंडी के पास है। 1971 में बांग्लादेश के अलग होने के बाद पंजाबी एलीट ने यह तय कर लिया कि सत्ता की डोर कभी किसी गैर पंजाबी के हाथ में नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको पाकिस्तान का ये मैप दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं पंजाब का ये जो पूरा इलाका है, ज्यादातर जो पाकिस्तान की सरकार है या उनकी जो आर्मी है वो ज्यादातर पंजाबी उसमें है और बाकी जो इलाका है देश का, यानी कि बलूचिस्तान, सिंध, गिलगिट बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनवा, ये तमाम जो इलाके हैं कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान की। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो वो बलूचिस्तान में हो रहा है। अभी हाल ही में 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाया। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये बलूचिस्तान का इलाका पाकिस्तान में किस तरीके से शोषण का शिकार भी हो रहा है। विरोध और खून से लिखा गया इतिहास है बलूचिस्तान का। इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वो करीब 3,47,190 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि इतना बड़ा क्षेत्रफल इस इलाके का आता है, यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत
और कुल क्षेत्रफल का करीब 44%, यानी कि बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। और यहाँ पर सबसे बड़ा विरोध भी हो रहा है अभी की मौजूदा आर्मी और मौजूदा सरकार का। आबादी की बात अगर हम करें बलूचिस्तान की, तो लगभग 1.48 करोड़ यहाँ की कुल आबादी है। इतिहास और आज के हालात पर अगर हम नजर डालें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत है, जहां प्राकृतिक गैस, सोना और तांबा भरा पड़ा है, यानी कि खनिज जो ग्राउंडेड रिसोर्सेज होते हैं वो बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा हैं। और जिस तरीके से, लेकिन यहाँ के लोग पाकिस्तान के सबसे गरीब लोग हैं। सोचिए, एक ऐसा प्रांत जहाँ पर सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ हैं, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वो प्रांत सबसे ज्यादा गरीब है। तो ये हालात है पाकिस्तान के। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो कलात के खान ने मार्च 1948 में इसके जबरन विलय का विरोध किया था। तभी से यहाँ बलूच राष्ट्रवादियों जैसे कि BLA और वहाँ की जो BYC का सशस्त्र संघर्ष जो है वो लगातार चल रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना पर यहाँ एनफोर्स्ड, यानी कि जो डिप्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं नागरिकों का यहाँ पर इन्फोर्स्ड डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको कह सकते हैं नागरिकों का अपहरण और फर्जी एनकाउंटर के गंभीर आरोप यहाँ पर लगे हैं। आज स्थिति ये है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC के नाम पर भी बलोच संसाधनों को चीन को बेचा जा रहा है, जिसके खिलाफ यहाँ खुलेआम गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। तो हमने आपको दिखाया, बलूचिस्तान के बारे में बताया और किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हैं। अब आपको बताते हैं खैबर पख्तूनवा। खैबर पख्तूनवा, ये देखिए, ये पाकिस्तान का ये इलाका है जो कि बिल्कुल अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ है। और यहाँ पर आप देखिए आतंकवाद और सैन्य ऑपरेशन की जो है वो लगातार मार हो रही है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो करीब 1,01,771 वर्ग किलोमीटर है और आबादी यानी कि यहाँ की कुल पॉपुलेशन लगभग 4 करोड़ के आसपास है। इतिहास और आज के हालात पर अगर हम एक नजर डालें तो पश्तून बहुल ये इलाका कभी अफगानिस्तान की संस्कृति का हिस्सा था। अमेरिका के वॉर ऑन टेरर के दौरान पाकिस्तानी सेना ने अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की घटिया नीतियों के तहत इस पूरे इलाके को आतंकवाद का अखाड़ा बना दिया। पाकिस्तानी सेना के अंधाधुंध सैन्य ऑपरेशंस में लाखों पश्तून बेघर हो गए। इसके जवाब में मंजूर पश्तून के नेतृत्व में पश्तून तहफूज मूवमेंट यानी कि PTM ने लोकतांत्रिक और अहिंसक विरोध शुरू किया, जिसे पाकिस्तानी सेना ने बर्बरता से कुचल दिया। आज यहाँ पाकिस्तानी तालिबान यानी कि TTP और पाकिस्तानी फौज के बीच सीधी जंग जारी है। तो आपको मैं ये इलाका दिखा रही हूँ खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर पाकिस्तान की फौज और TTP के बीच में लगातार विरोध होता रहता है, हिंसक झड़पें होती हैं। पाकिस्तान की जो फौज है वो यहाँ पर अटैक करती है बड़े बड़े हथियारों से, यानी कि एक ऐसा देश है पाकिस्तान जो अपने ही नागरिकों पर हथियारों का इस्तेमाल, मिलिट्री इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करता है, अपने लोगों को मौत के घाट उतारता है। अब हम बात करते हैं सिंध की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंध का इलाका है, ठीक है। सिंध की लूट और सांस्कृतिक पहचान का भी संकट, यहाँ पे भी लगातार पाकिस्तान की जो सरकार है उसने किस तरीके से सिंध के लोगों को भी ठगा है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये करीब 1,40,914 वर्ग किलोमीटर है और आबादी अगर हम यहाँ की कुल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो लगभग 5.56 करोड़ है। आज के हालात पर अगर हम एक नजर डालें तो सिंध प्रांत में सीधी राष्ट्रवाद की जड़ें JM सैयद के आंदोलन से जुड़ी हुई है। उनका जो आंदोलन था उसी से जुड़ा हुआ है आज तक का विरोध। सिंध की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि पंजाब जबरन सिंधु नदी के पानी पर कब्जा जमाए बैठा है, यानी कि ये जो पंजाब है पाकिस्तान का, सिंध नदी का जो पानी है सिंधु नदी का, उस पर जबरन कब्जा जमा के बैठा है और वहां के लोगों को भी इसे महरूम किया हुआ है, जिससे नीचे के इलाके सूखे रहे हैं। यानी कि जो नीचे के जो इलाके हैं सिंध के, ये जो पूरा नीचे का इलाका है, उनको पानी की किल्लत, पानी की कमी से परेशानी हो रही है। कराची जैसे आर्थिक हब में मूल सिंधियों को हाशिए पर धकेल दिया गया है और राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए यहाँ भी
कार्यकर्ताओं के गायब होने की घटनाएं हैं। यानी कि एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी आर्मी, एक ऐसी सरकार जो कि अपने ही लोगों का एक तरीके से किडनैपिंग करती है, अपहरण करती है और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार देती है। और अब पाकिस्तान के 5वें इलाके की बात करते हैं, एक ऐसा प्रांत जहां पर सालों से विरोध चल रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान। यहाँ पर भी पाकिस्तान की सरकार, उसकी फौज का विरोध यहाँ की जनता कर रही है। संवैधानिक यानी कि जो संविधान के तहत लोगों के अधिकार होते हैं वो बिल्कुल शून्य है। गुलामी का एहसास यहाँ के लोगों को है। क्षेत्रफल, अगर हम इस पूरे एरिया की अगर हम बात करें तो ये करीब 72,496 किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर का ये पूरा इलाका है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो करीब 17 लाख यहाँ पर लोग रहते हैं। इतिहास और आज के हालात पर अगर एक नजर डालें तो क्षेत्र कानूनी रूप से कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि ये जम्मू कश्मीर रियासत का विवादित भूभाग है जिस पर 1947 से अवैध कब्जा है, यानी कि ये भारत का ही इलाका है। पाकिस्तान के संविधान में इन्हें आज तक कोई नागरिक अधिकार या प्रांतीय दर्जा नहीं मिला है। यहाँ विशाल पन बिजली क्षमता, यानी कि यहाँ पे लोगों को बिजली भी नहीं मिलती है, पानी भी नहीं मिलता, और जो पूरे पाकिस्तान को रोशन करती है बिजली, वो यहाँ लोगों को नहीं मिलती। लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान के अपने लोगों को भारी पावर कट, हाई टैक्स और सब्सिडी खत्म किए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि इस तरीके से जो एक मूल अधिकार नागरिकों को मिलना चाहिए वो भी यहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान में लोगों को नहीं मिल रहा। और अगला इलाका पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, यानी कि POJK, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। खुला विद्रोह यहाँ पर हो रहा है। बीते कई समय से लोग लगातार सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ और वहाँ की सरकार के खिलाफ। और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग 13,297 वर्ग किलोमीटर है और पॉपुलेशन लगभग यहाँ की 45 लाख से लेकर 50 लाख के बीच है। और एक नजर यहाँ के इतिहास और आज के हालात पर डालते हैं। पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन यहाँ की संसद और प्रधानमंत्री महज एक ढकोसला है। असली हुकूमत रावलपिंडी के जनरल्स चलाते हैं, खासतौर से आसिम मुनीर जो हैं वो यहाँ पर हुकूमत चला रहे हैं। हाल के वर्षों में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में यहाँ ऐतिहासिक जन विद्रोह देखा गया। आसमान छूते बिजली के बिल, आटे की भारी किल्लत और पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के असेंबली में पाकिस्तानियों के लिए 12 आरक्षित सीटों के खिलाफ जब आम जनता सड़कों पर उतरी तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलियां चलाई, जिससे ये क्षेत्र सुलग उठा। किधर जा रहा है पाकिस्तान? लुट तो नहीं गया? तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि पाकिस्तान अब एक ऐसा देश बन चुका है जहां सिर्फ पंजाब और रावलपिंडी की सेना सुरक्षित है और बाकी पूरा देश, चाहे वो बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनवा हो, सिंध हो, गिलगिट बाल्टिस्तान हो या POJK हो, एक अंदरूनी और खूनी गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। बिल्कुल खास बात यह है कि भू राजनीतिक विश्लेषक यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं और जो जानकार हैं, उनका भी यही कहना है कि ये एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है कि क्या इन अंदरूनी विद्रोह और अघोषित गृह युद्ध के चलते पाकिस्तान का भविष्य कई टुकड़ों में विभाजित होने की ओर बढ़ रहा है, यानी कि कई टुकड़ों में बंटने वाला है पाकिस्तान। इस संभावना को कई प्रमुख कारण और इतिहास के सबक बल देते हैं। सबसे पहले 1971 का इतिहास गवाह है। पाकिस्तान के टूटने का इतिहास पहले से मौजूद है। साल 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों, विशेषकर पंजाबी सैन्य नेतृत्व द्वारा पूर्वी पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और भारत ने इसे आजाद कराया था कि बंगाली भविष्यों का आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक शोषण किया जा रहा था। जब बंगाली जनता ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई तो पाकिस्तानी सेना ने सैन्य कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का भूगोल 2 हिस्सों में बंट गया, यानी भारत ने उसे 2 हिस्सों में बांट दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत ने उसे आजाद कराया। पाकिस्तान के जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार जो बर्बरता हो रही है, उससे उसे आजाद कराया। और जिस तरीके के हालात अभी पाकिस्तान में हो रहे हैं, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, और आज बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और
पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हालात कई मायनों में 1971 से पहले के पूर्वी पाकिस्तान जैसे ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही दिखते हैं। बलूचिस्तान का बढ़ता अलगाव, बलूचिस्तान में बलूच राष्ट्रवादियों जैसे BLA और अन्य जो संगठन है का स्पष्ट एजेंडा है पाकिस्तान से पूरी तरह आजादी हासिल करना। उनका तर्क है कि पाकिस्तान ने उनके संसाधनों, गैस, खनिज, बंदरगाह को लूटा है और उनके लोगों पर अत्याचार किए हैं। जिस तरह से वहां लगातार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं, उससे ये क्षेत्र धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होता दिख रहा है। यानी कि अब पाकिस्तानी आर्मी के नियंत्रण से बलूचिस्तान बाहर होता दिख रहा है। पश्तून और सिंध का असंतोष भी हम देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून पहचान और अफगान सीमा से जुड़ाव के कारण राष्ट्रवाद की भावना मजबूत है। पाकिस्तानी सेना की आतंकवाद विरोधी नीतियों के नाम पर वहां के स्थानीय लोगों को जो भुगतना पड़ा है, उसने केंद्रीय सत्ता के प्रति नफरत को और गहरा किया है। सिंध में भी जल वितरण और सांस्कृतिक पहचान को लेकर सुलगता असंतोष है। समय समय पर सिंधी राष्ट्रवाद को हवा देता है और आर्थिक बदहाली और प्रशासनिक विफलता एक देश को एकजुट रखने के लिए मजबूत कैसे करेगी। अर्थव्यवस्था और प्रभावी शासन का होना जरूरी है। आज पाकिस्तान भयंकर आर्थिक संकट, भारी भरकम विदेशी कर्ज और दिवालियापन और उसकी महंगाई की मार झेल रहा है। जब केंद्र सरकार प्रांतों को आर्थिक रूप से संभालने में असमर्थ हो जाती है और जनता पर टैक्स का बोझ डालती है, तो क्षेत्रीय और प्रांतीय भावनाएं और अधिक उग्र हो जाती हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह बन चुका है जहां पंजाब और रावलपिंडी की सेना जबरन दमन के जरिए देश को एक सूत्र में बांधे रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से बलूचिस्तान से लेकर POJ तक आम जनता और सशस्त्र समूह बगावत पर उतर आए हैं, यदि यह स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में पाकिस्तान कई छोटे छोटे हिस्सों में टूट सकता है या ये एक फेल्ड स्टेट के रूप में, एक असफल राष्ट्र के रूप में बिखर जाएगा। और भू राजनीतिक स्तर और पूरी तरह ये दिख रहा है और ये संभव माना जा रहा है। अंधाधुंध कर्ज, भुखमरी, सैन्य दमन और क्षेत्रीय बगावत के इस दौर में ये सवाल अब बच्चा बच्चा पूछ रहा है कि क्या पाकिस्तान अपनी ही सेना के जुल्मों के बोझ तले खुद ब खुद बिखर जाएगा, या पाकिस्तानी सरकार और आसिम मुनीर के खिलाफ मुखर होती आवाम की आवाज के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अब तो लुट गया पाकिस्तान। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।